साक्षात प्रेम मूर्ति श्री भरत जी का चरित्र। भरत जी साक्षात प्रेमावतार हैं। भक्त लोग गाते हैं कि भगवान ने अपने प्रेम को ही भरत के रूप में पठाया। भरत जी कौन है? बोले साक्षात भगवान का प्रेम, भगवत प्रेम ही मूर्तिमान होकर के भरत जी के रूप में प्रकट है। तो श्री भरत जी महाराज जिन्होंने अपने चरित्र के द्वारा राम प्रेम का प्रसार किया, श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि श्री भरत जी का जो हृदय है, जो प्रेम का आश्रय हृदय है, वह हृदय छोटा मोटा नहीं, बड़ा विशाल है। प्रेम तभी होता है जब हृदय विशाल हो। जिसका दिल तंग होगा, तंगे दिल व्यक्ति प्रेम को संभाल नहीं सकता। जिसका हृदय विशाल होगा वही प्रेम को अपने हृदय में धारण कर सकता है। और भरत जी का हृदय कितना विशाल है। बोले भरत जी का हृदय सागर है महाराज, और एक दो सागर नहीं, 7 सागर के बराबर। और वो सातों सागर के अलग अलग नाम हैं। भरत शील गुण विनय बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई, कहत सारदहु कै मत हींचे, सागर सीप की जाई उलीचे। ऐसे भरत जी महाराज का हृदय जो अनंत सागर है, और उस सागर को भगवान ने मथा। जैसे समुद्र को भगवान ने मथा, किस लिए? बोले अमृत प्रकट करने के लिए। समुद्र को मंथन करने के लिए, समुद्र का मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाई। तो भरत के अगाध हृदय रूपी समुद्र का मंथन करके प्रेमामृत को प्रकट करने के लिए भगवान ने अपने विरह की मथानी के द्वारा भरत के हृदय को मथ दिया। और उससे जो प्रेम प्रकट हुआ, वह प्रेम सारे संसार में विस्तार को प्राप्त हुआ। भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रगट्यौ सुर साध हितु कृपा सिंधु रघुवीर। श्री भरत जी महाराज के प्रेम को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए, और श्री रघुनाथ जी ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी पादुकाएं प्रदान की। अधिरोहार्य पादाभ्याम पादुके हेमभूषिते, एते ही सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः। भरत जी ने कहा, हे प्रभु, आपकी चरण पादुकाएं प्राप्त हो जाएं, यही मेरा अवलंब होगा। और इन पादुकाओं के भरोसे ही 14 वर्ष का समय मैं व्यतीत कर लूंगा, आपकी प्रतीक्षा करूंगा। भगवान ने उन पादुकाओं पर आरोहण किया, और फिर भगवान उतर गए, और उन पादुकाओं को भरत जी ने अपने सिर पर धारण किया। भरत जी को यही अनुभव हुआ कि मुझे भगवान मिल गए। बोले मिली तो पादुकाएं, लेकिन भरत जी को अनुभव हो रहा भगवान हमको मिल गए। और भक्त का जो अनुभव होता है वही तो भगवान की लीला है। भक्त की भावना के अनुकूल ही भगवान की लीला होती। यद्यद धियात उरगाय विभावयंती तत्तद बपु प्रणय से सदनुग्रहाय। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, भक्त जैसी भावना करता है भगवान की लीला वैसी ही होती। और सच पूछो तो भक्त की भावना के अनुकूल पहले भक्त के हृदय में लीला होती है, बाहर वो लीला बाद में होती है। श्री सूरदास जी का एक बड़ा प्रसिद्ध चरित्र है कि श्री सूरदास जी महाराज रोज नए नए पद की रचना करते और भगवान को सुनाते। और कैसी रचना? बोले मनमानी रचना नहीं, जो उनको अनुभव होता, उनके भाव की स्थिति में, भाव साम्राज्य में जो लीला प्रस्फुरित होती, उन लीलाओं का वर्णन करते। और वो कौन सी लीलाएं?
बोले जो भगवान लीला करते वृंदावन में नित्य निभृत निकुंज में, उन लीलाओं का सूरदास जी महाराज वर्णन कर देते। एक दिन जो जो लीला हुई राधा रानी के साथ ठाकुर जी की अंतरंग लीला, उन सब लीलाओं का सूरदास जी वर्णन कर दे। एक दिन श्री राधा रानी ने कहा, ये अंधा बाबा बड़ा विचित्र है, सब कुछ देख लेता है, आंख तो नहीं है लेकिन कहां से देखता, कैसे देखता पता नहीं। ललिता सखी से राधा रानी ने कहा, इस बाबा को आज तलघर में बंद कर दो, ये रोज मेरी लीला का प्रचार कर देता है, वर्णन कर देता है। श्री सूरदास जी महाराज तो अपना भजन करते रहते। राधा रानी ने आदेश दिया, बोले इस बाबा को तलघर में बंद करो। और उस रात्रि में श्री राधा रानी के साथ भगवान की बड़ी मधुर लीला हुई। भगवान श्याम सुंदर राधा रानी के मुख कमल का दर्शन करना चाहते थे। राधा रानी बार बार घूंघट कर लेती, मुख को अब ओट में कर लेती। भगवान श्याम सुंदर से रहा नहीं गया। भगवान श्याम सुंदर ने राधा रानी के घूंघट को उठाया मुख दर्शन के लिए, तो अंधेरी रात दीपक जल रहा था। तो उस दीपक के प्रकाश में नित्य निभृत निकुंज में भगवान श्याम सुंदर राधा रानी के मुख का अवलोकन कर रहे थे। तो श्री राधा रानी ने क्या किया, बोले धीरे से फूंक लगाई और दीपक बुझ गया, फिर अंधेरा हो गया। भगवान श्याम सुंदर ने सोचा अब क्या करें। भगवान श्याम सुंदर ने अपने हृदय की कौस्तुभ मणि को हाथ में लिया और उस मणि के प्रकाश में श्री राधा रानी के मुख कमल का अवलोकन करने लगे। अब राधा रानी ने सोचा क्या करें, तो भगवान के कर कमल से उस मणि को छीन लिया और छीन करके अपने मुख में रख लिया। भक्षत देर करी नहीं भामिनी, राधा रानी ने उस मणि को उठा करके मुख में रख लिया। भगवान श्याम सुंदर ने सोचा अब श्री जी का मुख अवलोकन कैसे हो। सूर्य का प्रकाश भी नहीं, चंद्रमा भी तिरोहित था, दीपक भी बुझ गया, मणि भी राधा रानी ने मुख में रख लिया। तब भगवान श्याम सुंदर ने अपने चरणों को दबाया पृथ्वी पर। कमट मस्क्यो चरण कमठ अकुलान्यो उदया किरण भरी। सूरदास जी वर्णन करते हैं कि भगवान ने अपने चरण को जब दबाया तो चरण के दबाने से पृथ्वी दबी, पृथ्वी के दबने से कमठ दबा और कमठ के दबने से शेष को भार लगा। और जब शेष जी को भार लगा तो शेष जी ने सोचा प्रभु की कोई लीला है और मुझे सहयोग करना चाहिए। और उसी समय शेष जी महाराज की जो मणियां हैं उनके फण में वो सारी मणियां एक साथ प्रकट हो गईं और उस मणि के प्रकाश में भगवान श्याम सुंदर राधा रानी के मुख कमल का अवलोकन करने लगे। अब श्री राधा रानी क्या करें। तब राधा रानी ने अपने मुख को छिपाने के लिए भगवान श्याम सुंदर को ही अपने भुजाओं में पकड़ लिया और उनके वक्ष पर अपने मुख को ऐसे रख लिया। बोले अब कैसे देखो। इस मधुर लीला का वर्णन सूरदास जी ने किया। और कब किया, बोले प्रातः काल श्री राधा रानी ने लीला पूर्ण होने के बाद ललिता सखी से कहा बाबा को तलघर से बाहर निकाल दो, अब अपनी नित्र किया करेगा बाबा। और ज्यों ही तलघर से निकाला, श्री सूरदास जी महाराज जब निकले तो इसी भाव के पद को गाते हुए निकले। राधा रानी को, ललिता सखी को, सबको आश्चर्य हुआ इस बाबा को कैसे पता चल जाता। श्री राधा रानी ने श्याम सुंदर से कहा श्याम सुंदर हमारी आपकी इस अंतरंग लीला को ये बाबा कैसे जान गया। तो भगवान श्याम सुंदर हंसने लगे और मुस्कुराते हुए भगवान श्याम सुंदर ने कहा राधिके जो कुछ लीला मुझे करनी होती है वह लीला मैं पहले अपने भक्तों के हृदय में करता हूं, बाहर वो लीला बाद में होती है। वो लीला पहले भक्तों के हृदय में होती। इसीलिए सूरदास जी कहते हैं सूरदास देखे सोई गावे ऐसी बान परी। सूरदास देखे सोई गावे। उन लीलाओं को सूरदास जी अपने भाव की स्थिति में, भाव की दशा में देख लेते। तो भगवान को जो भी लीला करनी होती वो भक्तों के भाव के अनुकूल ही होती। श्री भरत जी महाराज का यही भाव कि मुझे भगवान प्राप्त हो गए। ये भगवान की पादुकाएं भगवान ही हैं और मानो पादुका के रूप में भगवान का अवतार हो गया। पादुका अवतार, ये पादुका अवतार है। आचार्यों ने इसको भगवान का एक अवतार माना है, पादुका अवतार।
पादुका के रूप में भगवान मानो अवतरित हो गए और एक स्वरूप से भगवान श्री भरत जी के साथ अयोध्या आने को तैयार हो गए। ये दो पादुकाएं कहते हैं, एक रघुनाथ जी हैं और एक श्री जानकी जी हैं। प्रिया प्रीतम श्री सीता रामचंद्र जी ही मानो पादुका के रूप में भरत जी को प्राप्त हो गए और भरत जी ने यही अनुभव किया और उन पादुकाओं को उठा करके अपने सिर पर धारण कर लिया। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आकर जुग जनु जीव जतन के। कुल कपाट कर कुशल करम के, विमल नयन सेवा सुधरम के। कुल कपाट कर कुशल करम के, विमल नयन सेवा सुधरम के। भरत मुदित अवलंब रहेते, अस सुख जस सिय राम रहते। भरत मुदित अवलंब रहते, अस सुख जस सिय राम रहते। अस सुख जस सिय राम रहते, अस सुख जस सिय राम रहते। भरत मुदित अवलंब लहे थे, अस सुख जस सिय राम रहे थे। भरत जी को अवलंब मिल गया, आश्रय मिल गया, आधार मिल गया और भरत जी को यही सुख हुआ, अस सुख जस सिय राम रहे थे। श्री सीताराम जी के रहने से और पाने से उनसे जो सुख है वही सुख भरत जी को अनुभव हुआ। और उन पादुकाओं को लेकर के श्री भरत जी महाराज अयोध्या आते हैं। भगवान की पादुकाओं की पूजा, इस परंपरा का प्रारंभ श्री भरत जी के द्वारा ही हुआ। आज भक्ति के अनेक स्वरूप जो देखने को मिलते हैं, भक्ति के उन विभिन्न स्वरूपों में, भावों में अपने पूज्य की पादुकाओं का पूजन, गुरु पादुका पूजन, आचार्य की पादुका का पूजन, भगवान की पादुका का पूजन, इस परंपरा का सूत्रपात ही भरत जी के द्वारा हुआ। इसके पहले पादुकाओं के पूजन की कोई सुष्ठ परंपरा नहीं थी। भरत जी ने एक नई भक्ति का भाव और मार्ग प्रस्तुत किया। हमारे श्री रामानुज संप्रदाय में एक आचार्य हुए श्री वेदांत देशिकन, कांची में तुप्पूल गांव में उनका प्रादुर्भाव हुआ था। भगवान विष्णु के वैकुंठ के घंटावतार के रूप में उन्हें अनुभव किया जाता है। सजयतु भगवान विष्णु घंटावतारः। उन श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज ने 1000 श्लोकों में भगवान की पादुकाओं की स्तुति की है। उस ग्रंथ का नाम है पादुका सहस्त्रम। उस ग्रंथ में 1000 श्लोकों में भगवान की पादुका का केवल वंदन किया और वर्णन किया। और वो ग्रंथ की जो रचना हुई उसका इतिहास भी बड़ा अद्भुत है। एक बार वहां के विद्वानों में यह विचार हुआ कि सर्वश्रेष्ठ विद्वान कौन है। तो सब विद्वानों ने कहा इसका कोई एक परीक्षण हो, एक परीक्षा रखी जाए, उसे जो पास करे उसको सबसे बड़ा विद्वान घोषित किया जाए। तो ये निर्णय हुआ कि एक रात्रि में
1000 श्लोक की जो रचना करेगा वह सर्वश्रेष्ठ विद्वान होगा। यह निर्णय हुआ। अब बड़े बड़े विद्वान रचना करने लगे, बोले विषय। तो निर्णायक मंडल ने कहा विषय का कोई प्रतिबंध नहीं है, जिसको जिस विषय पर रचना करना हो, केवल 1000 श्लोक रचना है। जो रात भर में 1000 श्लोक की रचना कर लेगा उसे सर्वश्रेष्ठ विद्वान होने का गौरव प्राप्त होगा। अब सब लोग विद्वान लोग रचना करने लगे अपने अपने मति के अनुसार, जिसको जो विषय अच्छा लगा। और वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज बोले वो तो भगवान का स्मरण करके गए, सो गए। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके श्री भरत जी का ध्यान किया और श्री भगवान रघुनाथ की चरण पादुकाओं का ध्यान किया और चरण पादुकाओं का ही वर्णन करने लगे। और वर्णन करते करते सूर्योदय तक 1000 श्लोकों की रचना उन्होंने कर दी। बाकी लोग बोले कोई 200 श्लोक बनाया, कोई 150, कोई 100, कोई 50, सब इतने में ही रह गए। और वेदांत देशिक स्वामी जी ने एक रात्रि में 1000 श्लोक की रचना की। और ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण में श्री भरत जी को प्रणाम किया। भरताय परम नमोस्तु तस्मै प्रथमोदाहरणाय भक्ति भाजाम यदुपज्ञमशेषतः पृथिव्याम प्रथितो राघव पादुका प्रभावः। श्री वेदांत देशिकन कहते हैं कि भरताय परम नमोस्तु तस्मै, भरत जी को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रथमोदाहरणाय भक्ति भाजाम, जो पादुका भक्ति के प्रथम उदाहरण हैं इस सृष्टि में। प्रथमोदाहरणाय भक्ति भाजाम यदुपज्ञमशेषतः पृथिव्याम प्रथितो राघव पादुका प्रभावः। जिन भगवान की पादुकाओं का प्रभाव जगत को विदित नहीं था, लेकिन श्री भरत जी ने भगवान की पादुकाओं की महिमा को सारे जगत में विस्तार किया। ऐसे भरत जी को हम प्रणाम करते हैं। 1000 श्लोकों में भगवान की पादुका की स्तुति की। और श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज ऐसे ऐसे भाव उस ग्रंथ में है महाराज, हम आप कल्पना भी नहीं सकते। ऐसी कल्पना वेदांत देशिक स्वामी जी ने की वहां पर। कहते हैं पादुकाएं कितनी करुणामयी हैं, उतनी करुणा तो भगवान में भी नहीं है जितनी करुणा भगवान की पादुका में है। यहां तक कह डाला। बोले क्यों? बोले अयोध्या वासियों के प्रेम की, उनके दुख की, उनकी पीड़ा की चिंता किसी को नहीं। लक्ष्मण जी को अयोध्या वासियों के पीड़ा की कोई चिंता नहीं, सबको छोड़कर रघुनाथ जी के साथ चले गए। श्री जानकी जी को भी अयोध्या वासियों के पीड़ा की चिंता नहीं। राम जी को अपने आदर्श और सत्य की चिंता थी, उनको भी अयोध्या वासियों की पीड़ा पर ध्यान नहीं गया। श्री भरत जी महाराज बोले भरत जी भी अपनी पीड़ा से दुखित होकर भगवान की शरण में आए और भगवान का अनुग्रह प्राप्त किया। लेकिन धन्य हैं ये पादुकाएं जो अयोध्या के प्राणियों की पीड़ा को दूर करने के लिए भगवान के चरणों को छोड़कर अयोध्या आने को तैयार हो गए। भगवान के चरणों को प्राप्त करना ये साधारण बात नहीं है, और उन चरणों को त्यागना बोले तो असंभव है। लेकिन उन पादुकाओं ने अयोध्या वासियों पर करुणा करने के लिए भगवान के चरणों को छोड़ दिया और अयोध्या आना स्वीकार कर लिया। ऐसे ऐसे भाव उन पादुकाओं के रूप में भगवान ने मानो अपना प्रस्थान भेज दिया। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम।
राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता 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 राम राम राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। पादुकाओं के रूप में भगवान ने मानो अयोध्यावासियों को धैर्य धारण करने के लिए प्रस्थान भेज दिया। ऐसा वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जैसे किसी को यात्रा करनी होती है तो यात्रा का मुहूर्त आज है लेकिन जाना हमको 3 दिन बाद है, तो हम क्या करते हैं, बोले 3 दिन पहले ही प्रस्थान निकाल देते हैं और प्रस्थान के रूप में कोई वस्तु किसी दूसरे के घर भिजवा देते हैं, कहीं रखवा देते हैं। तो उस प्रस्थान के निकाल देने पर, प्रस्थान भेज देने पर यह तय हो जाता है कि अब इसकी यात्रा निश्चित है। क्यों, बोले प्रस्थान निकल गया है तो यात्रा करनी ही पड़ेगी। तो उसी प्रकार भगवान ने अपनी पादुकाओं को अयोध्या भेज करके मानो अयोध्या आने का प्रस्थान निकाल दिया कि अयोध्या आना तय है, ये प्रस्थान है। और उन पादुकाओं को पाकर के भरत जी निश्चिंत हो गए। अब ठाकुर ने प्रस्थान निकाल दिया है तो भगवान यात्रा पूर्ण करके आएंगे। यही भरत जी के अवलंब का साधन बना और श्री भरत जी महाराज उन पादुकाओं को लेकर के अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान कर उन पादुकाओं की अनुमति लेकर के ही प्रजा का पालन करते और सारे कार्य करते और स्वयं नंदग्राम में रहकर भूमि में शयन करते हुए तपस्वी वेश धारण करके श्री भरत जी महाराज भी भगवत प्रेम में तप करने लगे। और श्री भरत जी ने जो तप किया है और जो आचरण उन्होंने प्रस्तुत किया है, जो त्याग प्रस्तुत किया है, भरत जी का त्याग और आदर्श अनुपम है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जो न होत जग जन्म भरत को। अगर भरत जी का जन्म न होता तो तपस्या क्या होती है, त्याग क्या होता है, प्रेम क्या होता है, आदर्श क्या होता है, संकोच क्या होता है, सील किसे कहते हैं, इन सारे विषयों का लोग अनुभव न कर पाते। श्री भरत जी महाराज का चरित्र बड़ा ही गंभीर है। आगे प्रसंग आता